लिसनिंग मीट विद जेम्स विद डीएम नुमान अली के साथ और टेप भेजने वाले की अपनी ज़बानी उसकी आप थी। आइए सुनते हैं। मैं भेज रही हूँ। कहानी ये है कि एक लोग थे, मियाँ बीवी दोनों। उन्होंने घर खरीदा। काफी अर्सा हो गया था घर खरीदे हुए। कब्रिस्तान के दीवार के बिल्कुल साथ था उनका घर। रह रहे थे, जब से रह रहे थे, जब से उनके साथ कुछ ना कुछ होता था, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता था। डरती तो थी, लेकिन इसका मियाँ नहीं यकीन करता था। वो कोई बात कह दे तो वो कहता तुम्हारा वहम है, तुम खामखा की वहम न पालो, कुछ नहीं है। वो कहती है तो बारी नहीं करते, मैं क्या करूं, मैं कोई झूठ तो नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ये नहीं मानते तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो उनके घर एक औरत आती थी, जब से आई तब से ये वो औरत आती थी। वो कहती थी जहाँ 12 बजे, नहीं थोड़ा सा टाइम होता था, 1-2 मिनट तो पूछती थी। 12 बज गए तो वो कहती थी कि नहीं अभी 12 नहीं बजे, बजने वाले हैं। हाँ समझो बज गए, लेकिन अभी बजे नहीं है, 1-2 मिनट है। फिर जहाँ शाम के 5 अभी बजते नहीं थे, 1-2 मिनट होते थे, तो फिर वो औरत आती थी, कहती थी शाम के 5 बज गए, और बोलती थी वो तोतला। समझ आ जाती थी कि 12 बज गए, 5 बज गए, तो जवाब देती थी कि नहीं अभी नहीं बजे, बजने वाले हैं। कभी कह देती थी कि हाँ बज गए। वो औरत चली जाती थी बस टाइम पूछ के। ना उसने कभी कुछ खाने को मांगा, ना कभी कुछ इस तरह, बस वो टाइम पूछती थी। और कभी उसने मतलब कोई पैसे या कुछ नहीं मांगा। पता नहीं वो टाइम क्यों पूछती थी, बस वो टाइम पूछती थी। तो चची आई हुई थी, उसका सज्जाद नाम था, और बेटे का नाम था हिना, छोटी। तो जो हिना थी ना, वो छोटी, एक बेटी थी बस उनके घर। और एक जो सज्जाद था, वो अपने मियाँ से जो कहती है, मियाँ कहता तुम्हारा वहम है। चची बेगम आई तो चची बेगम को ने वो खटका हुआ ना दरवाजे में, तो वो टाइम पूछने आई तो कुछ नहीं। चची बेगम से कहने लगी अभी नहीं बजे, उसने कहा चली गई। और चची बेगम कहने लगी ये कौन आया था, कहने लगी कोई नहीं चची बेगम, पता नहीं क्या बात है, ये जब से मैं आई हूँ ना इस घर में, हमने खरीदा है, ये औरत तब से आ रही है, ना ये कभी कुछ मांगती है, ना ये कुछ कहती है खाने को, ना कुछ, बस ये टाइम पूछने आती है और चली जाती है। 5 बजे आती है शाम को, और ये 12 बजे आती है। अभी 12 बजने में 1-2 मिनट होते हैं, शाम को भी 5 बजने में 1-2 मिनट होते हैं, तो ये आती है। तो कहने लगी ये कोई हवाई मखलूक ना हो ना, ये कहने लगी चाची बेगम ये नाक में बोलती है कि नाक में नहीं बोलती है, ये कुछ अजीब तरह बोल रही थी, मुझे तो समझ नहीं आई, बस ये पता चल रहा था कि हाँ कुछ बोल रही है, ये कुछ तोतला सा कर रही थी। कहने लगी आज शाम को आएगी ना जब 5 बजे, तो मुझे बताइए, मैं बताऊंगी उसी टाइम, तुम ना बताना, मुझे बताना बेटा, मैं बताऊंगी टाइम। अच्छा वो शाम 5 बज गए तो आई ही नहीं, वो इंतजार करती थी। जैसे 5 बजे उसने दरवाजा खोला बाहर देखने के लिए कि शायद वो औरत आए, तो चाची बेगम फिर इससे पूछेंगी, बताएंगी, ये देखेंगी कौन है, मुझे तो पता नहीं है। तो बच्ची जिद करने लगी कि तुमने दरवाजा खोला तो मुझे बाहर जाने दो। तो उसकी गुड़िया पे नजर पड़ी है, गुड़िया पड़ी हुई थी, बच्ची ने जाके जल्दी से उठा ली। वो गुड़िया घर के आगे ही पड़ी हुई थी, गुड़िया बहुत खूबसूरत थी। तो कहने लगी चाची बेगम देखो कहते हैं ऐसा लगा जैसे अभी बोल पड़ेगी। चच्ची ने देखा, कहने लगी तुमने क्यों उठाई, बाहर फेंको से, ये चीजें उठाने की नहीं होती हैं, ये फेंकने वाले, इनमें कोई ना कोई चीज होती है, बाहर फेंको से। बाहर फेंकवा दी उसने, बाहर फेंक दी खुद अपने हाथ से, दरवाजे में से खड़ी होकर दूर। अभी उसने दरवाजा बंद करके मुड़ कर देखा तो गुड़िया फिर उनकी तरपाई पे पड़ी। कहने लगी ये क्या, चच्ची बेगम तो सही कह रही है, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने तो कुंडी लगा के मुड़ी हूँ, तो गुड़िया फिर अंदर, ये कैसी बात। कुछ नहीं, अंदर से डर गई, लेकिन कहने लगी चच्ची बेगम फिर मुझे ऑर्डर आएंगे, मैं चच्ची बेगम से नहीं बात करती। तो कहने लगी चच्ची बेगम ने देखा तो चच्ची बेगम कहने लगी, चच्ची बेगम खुद नहीं फेंक के आई उसे गुड़िया को काफी दूर जाके। तो जब वापस आई घर में तो देखा तो वो गुड़िया फिर घर में उसी तरह मौजूद। फिर तो चच्ची बेगम डर गई, अल्लाह चच्ची बेगम आप तो बहुत ही डरा रही है मुझे। नहीं मैं डरा नहीं रही, मैं तुम्हें बता रही हूँ, बहुत वाक़त हो चुके हैं हमारे खानदान में, इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। तो कुछ नहीं, बस बात इस तरह हो गई, 2-3 दिन गुजर गए। रात को रोज आना, जब वो पेशाब करने उठे तो मिट्टी के पैर उसके वॉशरूम में इतने बड़े बड़े कि आमतौर पे इतने बड़ा पैर इंसानी नहीं होता, हैवानी भी नहीं होता, बहुत बड़ा पैर मिट्टी से भरे हुए। वो परेशान, कहने लगी कि बहुत बारी 3 दिन तक ये काम होता रहा उसके वॉशरूम में। चौथा दिन था तो खून के पैर भरे हुए, इतने बड़े बड़े हाथ के पंजे दीवारों पे। तो वो चच्ची बेगम को बुला के लाई, कहने लगी चच्ची बेगम देखें मियाँ को बोलो ये घर चेंज करे, फिर कहीं किराए पे ले लें या इसको बेच के दूसरा। इतनी दूर हम फेंक के आए कि हमसे पहले कैसे पहुंची, तो आज तुम फेंक के आओ, हम पानी तुम्हें पड़ के दे रहे हैं। चच्ची बेगम ने पानी पड़ के दिया, उसने भी पानी पड़ा, सारा मिला के बड़ी सी शीशी में भर दिया कि ये लो
गुड़िया को फेंक के इसके चारों तरफ पानी डाल देना ताकि ये तुम्हारे दोबारा ना आ सके तुम्हारे घर। तो वो कह रहा था जब मैं बोतल और गुड़िया लेके जा रहा था काफी दूर फेंक के, काफी दूर एक मैदान था, मैं वहाँ फेंक के आया उसे। तो वहाँ गया तो उसने गुड़िया फेंकी, गुड़िया फेंकने के बाद चारों तरफ पानी छिड़क दिया, फेंक दिया। कह रहा था मेरे साथ साथ ऐसा लग रहा था कुछ चल रहा है, आहट हो रही है, टच भी हो रहा था मुझे, लेकिन मैं समझा मेरा वहम है, कुछ नहीं, महसूस तो मैंने भी किया ये बात। तो जब वो मुड़ा उसके हाथ से ऐसे किसी ने बोतल छीनी है, पटक के दूर गई है बोतल, और वो उसे ऐसा दोनों हाथों से ऐसे दोनों धक्का दिया कमर पे कि वो जाके मुंह के बल गिरा, संभल नहीं सका, सारा जख्मी हो गए, घुटने, कोहनी, हाथ। घर आया, घर आती चीजें नजर नहीं आती पर सामने होती हैं। तो अब तुम कह रहे हो ना मुझे साथ साथ लग रहा था, मेरे पास कोई था तो था नहीं, मैं देखता था तो कोई भी नहीं था चारों तरफ। तो इसी तरह उसने उस दिन सुन लिया होगा तो वो शाम 5 बजे नहीं आई, पर गुड़िया छोड़ गई। गुड़िया के रूप में वो अंदर आई है, फिर दाखिल हुई है कि इसने मुझे कहा मैं बताऊंगी टाइम, तो तुम अपने ऊपर तारी मत करो, ये चीजें वहम करो तो सामने ज्यादा आती हैं। वो कहती है मेरे साथ ये तो अक्सर होता था कि मैं कोई चीज अभी यहाँ रखती थी तो वहाँ होती नहीं थी, तो बहुत सतावा होता था, पर मैं ये मानते नहीं ना थे। प्रॉपर्टी के पास गया, उसने जाके प्रॉपर्टी से उसने कहा मेरा घर बिकवा दो, मैंने दूसरा घर लेना, मुझे किराए का घर देख दो। उसने कहा क्यों साहब आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि किराए का देख दो, क्यों छोड़े, आपका तो अपना घर है। जानने वाला था प्रॉपर्टी, कहने लगा कुछ नहीं, ऐसे ही कह रहा हूँ। अपनी बेगम से उसने आके कहा कि किसी को कुछ बताना मत, वरना तुम हमारा घर नहीं बिकेगा, अजाब बन जाएगा ये हमारे लिए। प्रॉपर्टी मुझसे पूछ रहा था, मैंने उसे कुछ नहीं बताया, मैंने कहा बस वैसे ही कह रहा हूँ। तो घर बिक गया उनका, वो किराए पे ले लिया उन्होंने, काफी दूर घर लिया वहाँ से। तो वहाँ पे एक जामुन का दरख्त था, बहुत भारी, बहुत पुराना, बड़ा। पहले से भी इस पे असर होगा, ऐसी चीजों पे होता है असर, लेकिन जो इनके साथ हुआ था वो इनके साथ ही गया। लेकिन अभी उसने डराना नहीं शुरू, क्योंकि उन्होंने डराना शुरू ही नहीं किया था किसी रूप में भी, वो आए नहीं थे अभी। हाँ चूहे फिरते थे उनके घर में बहुत ज्यादा, हवाई मखलूक ने सता रखा था, तंग करा हुआ था, टाइम पे उठने आ जाती थी। लिया वो एक दिन दरख्त के नीचे बैठी थी, बहुत काफी अरसा हो गया था रहते हुए, तकरीबन 2-3 साल हो चुके थे। जामुन के दरख्त पे बच्ची भी बैठी थी, उसे हमको रोजाना धो के साफ सुथरा करके उसके नीचे एक चारपाई बिछा लेती थी और कुर्सी डाल लेती थी बाहर बैठने के लिए। घर काफी बड़ा। तो एक दिन ना एक बांसुरी बजे जा रही थी, बहुत प्यारी, कहीं से आवाज आ रही थी, वो समझती थी कहीं से आवाज आ रही है दूर से। बांसुरी बजाता है यहाँ प्यारी, तो उसको कोई नहीं, बात आई गई होगी, मेहमान चले गए और बांसुरी भी बंद हो चुकी थी, काफी देर हो गई थी बंद हुए। तो एक औरत नजर आई उस पे बैठी हुई, बहुत खूबसूरत, उसकी जामुन के दरख्त पे। फिर वो कहने लगा कि मेरा वहम है, यहाँ कहाँ मैं इसको कहूँगा तो ये डरने लग जाएगी। वो लेटा था ना, वहीं मेहमान चले गए तो वहीं आके बैठ जाएगा। हवा बहुत अच्छी लग रही थी, रात काफ़ी हो गई थी, तकरीबन 12 का टाइम था। ऐसे इतनी खूबसूरत औरत नजर आई ऊपर बैठी हुई, तो सकती आंखों से ख्वाब देख रहा हूँ, ये मेरा वहम है। अब मैंने फिर में एक आदमी आया चलता हुआ बाकायदा, बांसुरी हाथ में लिया हुआ, और वो उसने ना ऐसे हाथ को बस ऊपर किया है और वो एकदम जाके ऊपर बैठ के बांसुरी बजाने लगा। उसको पता लग गया कि ये जो बांसुरी बजती है ये बजाता है, उसी वही धुन, बहुत प्यारी। चल गया है कि इस मर्द को पता है ये मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा दे, बस सोच रहा था। तो परेशान था अंदर से बहुत ज़्यादा। तो बेगम कहने लगी आप क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हो गए? कहने लगा मैं परेशान नहीं हूँ, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। उसने उस बात को बदलना चाहा और बेगम को से छुपाने के लिए ये बात उसने नहीं की कि ऐसी ऐसी बातें आज मुझ पे कुछ इंकशाफ हुआ है। कहना चाहता था लेकिन नहीं कह सकता था कि मेरी नींद हराम हो गई, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे सोच और फिक्र इतनी है। वहाँ उस घर में इसने कैसे वक्त गुजारा होगा, मैं इसे डांट देता था। सारी सोचें उससे आ रही थी, तुम अपने पे सवार कर लेती हो बात, ये कर लेती। हमें इस घर में आए हुए 3 साल हुए, 3 साल गुजर चुके थे। वो चौंका कि इसने मुझे ये क्यों कहा कि 12 बजे के बाद आ जाना, कहीं ये कोई मखलूक ही तो नहीं है, हमारे साथ जाएगी जहाँ हम घर जाएगी, ये मखलूक ही तो नहीं मुझसे पूछ रही। उन्हें तो सोचों का भी पता लग जाता है, तभी सोचे तो क्या है मेरे साथ साथ रहती हूँ, मुझे पता ही नहीं। बड़ी जोर से चौंका उसने जो ये कहा कि 12 बजे के बाद आ जाना, मैं आपको घर दिखा दूंगा। मैं अपनी बीवी से भी नहीं जिक्र कर सकता, अगर मैं अपनी बीवी से कहूँगा तो मेरी बीवी डरेगी बहुत। तो कहने लगा 12 बजे के बाद क्यों? तो 12 बजे के बाद एक और पार्टी भी है ना मेरे पास, उन्होंने मुझे घर बताया, मैं दोनों को इकट्ठा ले जाऊंगा, आपको भी दिखा दूंगा तो उसको भी दिखा दूंगा। उसने ये जवाब दिया। कहने लगा अच्छा, मैंने उसे भी 12 बजे का टाइम दिया इसलिए मैंने आपको दिया। उसने खैर अपना जहन झटक दिया कि मैं भी बहुत शक्की और बहुत वहमी हो गया हूँ सुरैया की तरह।
ये कह के उसने अपना जहन झटक दिया, लेकिन वो जितना झटक रहा था वो 12 बजे के बाद आ जाना, उसके कानों में वो आवाज़ गूंजती रही 12 बजे के बाद, 12 बजे के बाद। ये हट ही नहीं रहा था, उसके कान से चिपक के रह गई थी ये बात कि ये क्या मुआजरा है, ये क्या चक्कर है। चक्कर अंदर से डर गया था कि रात मैं लेटा सोच रहा था मैं घर बदलूंगा, ये वो, तो ये मेरे साथ चिपक के आया है ये, और प्रॉपर्टी के रूप में कहीं ये वही तो नहीं है जो बांसुरी पे जा रहा था बैठा हुआ। और एक बूढ़ा आदमी खाना खा रहा था, वो बूढ़ा आदमी है जवान के मतलब ना ये इस वक्त बूढ़े के रूप में ना ये जवान के रूप में, ये प्रॉपर्टी के रूप में है। ये मुझे कोई चक्कर लग रहा है। तो 12 बजे के बाद आया ही नहीं, कहने लगा। जब उसने प्रॉपर्टी ने पूछा, फ़ोन किया उसे कि साहब आ जाए मैं आपको घर दिखा दूँ, तो उसने बहाना करा, कहने लगा नहीं इस वक्त मेरे पास आऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा 12 बजे, ना मैं 5 बजे जाऊँगा, क्योंकि वो 5 बजे टाइम पूछने आती थी। वो ये सोच रहा था बैठा हुआ कि इसने 12 बजे क्यों बुलाया। उससे काम भी नहीं हो रहा था। दफ्तर गया तो दफ्तर में भी उसके जहन में एक ही बात थी कि 12 बजे के बाद आ जाना, 12 बजे के बाद आ जाना। उसका दिमाग शाएं शाएं कर रहा था। उसने उस दिन खाना भी नहीं खाया, बस चाय पी रहा था। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो गया 2:30-3 बजे, कहने लगा आप कह रहे थे वो कि मैं 2:30-3 बजे आऊँगा। हवा के पास वो देखे हैं प्रॉपर्टी, कहने लगा मैंने तो आपको कोई टाइम ही नहीं दिया, आप तो मेरे पास आए नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आपसे जज साहब, आपने मुझे कब कहा कि मैं आपको घर दिखाऊं, आप मुझे घर दिखाएं, आप तो अभी आए हैं। तो वो अंदर से ठिठक गया कि हैं ये है प्रॉपर्टी, तो वो कौन था। उसका दिमाग उधर ही लग गया कि जब ये कह रहा है कि प्रॉपर्टी कि मैंने तो तुमसे बात ही नहीं की, हालांकि मैंने खुद फ़ोन पे इससे बात की, तो फ़ोन पे भी इसका मतलब है वही था। और जब इसने मुझे टाइम बताया 12 बजे के बाद आना, तो इसका मतलब है ये वही बंदा था हवाई मखलूक थी। शुक्र है मैं उसके साथ नहीं गया, मुझे पता नहीं कौन सा घर दिखाता क्या करता, और मेरे साथ जाता, मेरा घर देख के आता, फिर मेरे साथ वहीं रहता। ये तो अच्छा हुआ मैंने कहा कि मेरे दिमाग में कहा कि मैं 12 बजे के बाद नहीं जाऊँगा, 12 बजे के बाद आना। प्रॉपर्टी के कहने से वो चौंका। किसी देर साहब ने तो ना मुझे फ़ोन किया ना आप मेरे पास आए, तो अब आप आए कि घर दिखा दो। चले मैं घर तो मेरे पास होता ही है, घर है मेरे पास, देख ले मैं दिखा देता हूँ। वो चला गया, लेकिन उसका जहन शाएं शाएं कर रहा था और सर में इतना दर्द हो रहा लग रहा था उसका दिमाग जैसे फट जाएगा सोच कि क्या हो रहा है हमारे साथ। अभी तो मैंने सुरैया को नहीं बताया, सुरैया को पता चला तो सुरैया तो मर जाएगी डर के, है मेरी बेटी, तीर का क्या बनेगा, क्या होगा, यही सोचे जा रहा था वो। बस उसको जहन पे सवारी हो गया। घर देख के आया, घर अच्छा था लेकिन ज़रा छोटा था। वो कहने लगा नहीं कोई और साहब कोई और घर दिखाएंगे नहीं, ये मुझे पसंद नहीं आया, ज़रा छोटा है, मुझे ज़रा बड़ा घर चाहिए, क्योंकि मेरे घर में मेहमानदारी भी होती है, रिश्तेदारी भी होती है, तो आते हैं रहते हैं, तो मैं इतना छोटा घर दूँगी। वो कहने लगा अभी फ़िलहाल तो नहीं है, 1-2 दिन में शायद कोई कहे कि ये हमारा घर चढ़ा दो किराए पे, बड़ा घर, तो मैं फिर आपको दिखा दूंगा। कहने लगा वो किस के रूप में आएगा आखिर। तो वो कहने लगा कि अगर कोई है तुम्हारे पास इससे भी ज़रा सा थोड़ा सा बेशक बड़ा है, ये ना बड़ा है ना छोटा है लेकिन इससे ज़रा बड़ा घर हो तो बड़ी मेहरबानी होगी, मुझे तुम अच्छा घर दिखाओ, बड़ा घर दिखाओ। कहने लगा बेगम तुम्हारी है, तुम्हारी बच्ची है, साहब आप 2 तो 3 बंदे, इतना बड़ा घर आप क्यों मांगो। कहने लगा कि नहीं मेरे घर में मेहमानदारी बहुत होती है, मेरे बहन भाई हैं, मेरे अम्मी अबू हैं, सारे आते हैं, तो मुझे घर बड़े की ज़रूरत होती है, मैं छोटे घर में नहीं जाती। तो उसने कहा कि 12 बजे के बाद आ जाना। वो फिर डर गया अंदर से कि ये क्या, अब मैं इसके पास आया तो ये भी ये कह रहा है कि 12 बजे के बाद आ जाना, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, ये भी यही है। फिर ना गया उसके पास घर, उसमें और दिनार जी बहन भाई आए उसके घर, कहने लगे भैया घर बड़ा अच्छा है ये आपका ना, बड़ा अच्छा घर लिया हुआ आपने, नहीं यहाँ बड़ी अच्छी ठंडी हवा चलती है और जानने भी भिजती हैं, हम खाते हैं। तो जान में जान आई जरा कि शुक्र है इन्होंने घर ले लिया, मैं तो बहुत डर गई थी। उस घर में तो मुझे नींद ही नहीं आती थी, सारी रात मैं सुकड़ी बैठी रहती थी कि पता नहीं, ऐसा लगता था कोई तो कर लेगा, जैसे डरती रहती थी। अल्लाह मियां का नाम भी पढ़ती थी फिर भी डर लगता था मुझे। तो ये बात थी। चची बेगम तो चली गई अपने घर ये कह के कहीं मुझ पे सवार न हो जाए। वो जब अपने घर चली गई, हम किराए के घर में आ गए। अगर आप इन टिप्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपनी वॉइस टेप में
مجھے ٹیپ بنا کے ارسال کیجیے ای میل کے ذریعے اور میں دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر۔ اگر آپ بھی اپنی یادداشتوں میں کوئی ایسا واقعہ رکھتے ہیں جس سن کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور دلوں میں خوف طاری ہو جائے، میرے دیے گئے ای میل ایڈریس پر ارسال کر سکتے ہیں یا واٹس ایپ پر ارسال کیجیے۔ اور شکریہ سننے کے لیے۔ سنتے رہیے میٹ ود جینس۔